Good morning, dear students. Welcome to online classes of One Academy Senior Secondary School. Now, today we will start our first chapter, Nutrition in Plant. In this chapter, in previous class, जो लाइव सेशन था हमारा सैटरडे को, उसमें हमने इनके न्यू टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था. तो प्लीज योर ओपन योर बुक, पेज नंबर 5, न्यूट्रिशन इन प्लांट. न्यू टर्म्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ पेज नंबर 6 टर्न करेंगे. पेज नंबर 6, ये आपका जो पेज नंबर है 6, इसमें हम रीडिंग करेंगे 6, और ये पेज नंबर आपका 7 है जो आपको दिखाई दे रहा है. इसको ओपन कर लेते हैं. मैं स्टडी एक एक लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, तो आप अपनी बुक्स वगैरह ओपन करके रखेंगे और उस चीज़ को रीड आउट करते जाएंगे और सुनते जाएंगे. एज यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग बीइंग show certain characteristics like growth, reproduction, movements, etc. These processes are life processes because they ensure that an organisms continue to live. Living organisms need energy for their life process, which comes from the food. Both plants and animals require all 5 components of food. आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं उनके, जैसे ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, मूवमेंट्स करना. तो बहुत सारी प्रोसेस है. इन सभी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पर कंटिन्यू अलाइव रहने के लिए या अपना जीवन बनाए रखने के लिए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन सभी कामों के लिए जरूरत होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी उनको मिलती है फूड से. ये एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. तो प्लांट्स और एनिमल, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं. इन सभी को एनर्जी की जरूरत होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और ये एनर्जी उनको मिलती है फूड से. अब फूड में बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको, यानी फूड को हम डिवाइड करते हैं. तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फूड की. वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? मेन 5 कंपोनेंट होते हैं. उसके अलावा 1-2 कंपोनेंट्स और है जो इसमें इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी ये इससे हमको एनर्जी मिलती है. इसमें मेनली सीरियल्स वगैरह आते हैं. प्रोटीन है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, यानी कि ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, न्यू टिश्यूज हमारी बॉडी में बनाता है, या किसी तरह की इंजरीज हो जाती है तो उसको क्योर करने में ये काम आता है. फैट, जिसमें जनरली घी या ऑयल वगैरह जो है वो आता है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है. उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर इंसुलेशन का काम करता है. विटामिन्स और मिनरल्स, ये जनरली प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आते हैं. इनकी बहुत लिटिल क्वांटिटी की हमको ज़रूरत होती है, लेकिन ये क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे हम अपने आप को डिफरेंट डिजीज से क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं. इसलिए इनको हम विटामिन और मिनरल कम क्वांटिटी में हमको ज़रूरत होती है. ठीक है, ये मैन होते हैं. उसके अलावा रफेज होते हैं, जनरली उनसे हमको किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, लेकिन वो प्रॉपर डाइजेशन के लिए, प्रॉपर बाउलिंग मोशन जो होता है हमारी बॉडी का, उसके लिए, यानी इसे कह सकते हैं, जैसे अपन देखा है कि खाना खाने के बाद में बर्तन साफ करते हैं, बर्तनों पे कुछ कालक लग जाती है, उसको रगड़ रगड़ के अपन साफ करते हैं, वो साफ हो जाता है. ठीक उसी तरीके से ये जो रफेज होते हैं, जिनको फाइबरस फूड कहते हैं, ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो चैनल है, जो माउथ से बिगिन होता है, एनस पे ख़त्म होता है, इसको क्लीन करने का काम करता है. इसमें जो गंदगी होती है उसको क्लीन करता है. उसके अलावा वाटर,
हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो है वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेंगे। न्यूट्रिएंट्स एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग to derive energy and materials for its growth and maintenance. न्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूटिलाइज देयर फूड इन डिफरेंट वे। अलग अलग आपने देखा, अलग अलग जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स होती है, अलग अलग तरीके के भोजन वो ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो इनकी ये हैबिटेट अलग अलग होती है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को ऑब्टेन करना और उसको यूटिलाइज करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। इसे हम पोषण कहते हैं हिंदी में, ये कहलाता है। ये आपका ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है न्यू टर्म्स के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, वी कैन स्टडी हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है, उसको यूटिलाइज करता है, यूज करता है, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या होती हैं, किस तरीके के डिफरेंट टाइप के फूड्स की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के प्रकार, पोषण के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। We have seen animals and human eating food, but have you wondered why plant do not seem to do any such thing? हमने देखा है कि जानवर है, ह्यूमन बीइंग है, खाना खाते हैं, मुंह से चबा के खाते हैं ना, लेकिन प्लांट्स को हमने ऐसा करते हुए नहीं देखा। ये तो एक आश्चर्य की बात है। और वो फिर भी वो जिंदा है, तो वो कैसे, किस तरीके से वो फूड को ऑब्टेन करते हैं। बाकी एनिमल्स को हम देखते हैं कि अब जैसे हम लोग भी हैं जो मुंह से चबा करके खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो लेकिन इससे हम जिंदा रहते हैं। लेकिन प्लांट्स कैसे जिंदा रह सकते हैं? तो उनको फूड कहाँ से मिलता है? तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। इसमें जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर एक डिफरेंट प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसको क्या होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से मिनरल्स वगैरह वाटर वर्क के एब्जॉर्ब करती है और फूड उसकी मदद से फूड को सिंथेसाइज करती है। और भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं वो क्या चीज़ होती है। There are two main types of nutrition। यहाँ पर दो तरीके के मेन न्यूट्रिशंस होते हैं बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। और इनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम इस बात पे इस तरीके से करते हैं कि इसमें कौन से रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ जिसे कहते हैं, उनका यूज होता है। हम इन्वायरमेंट से कौन से पदार्थ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषण, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब जो खुद सेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ डिपेंडिंग होते हैं, इनके सेल्फ अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। हेटेरोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। हालांकि वो नेचुरल, वो भी नेचुरल थिंग्स है, लेकिन वो क्या है कि प्रिपेयर जो फूड होता है उसको यूटिलाइज करते, खुद से प्रिपेयर नहीं करते। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं सभी,
और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर नॉन ग्रीन प्लांट्स और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग आल्सो इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको अभी आपको अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी करता है और हेटेरोट्रॉफिक भी करता है, दोनों तरीके का। अब आता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन जिसे अपन कहते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आता है। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग रॉ मटेरियल। ये ऑर्गेनिज्म जो है अपना खुद का भोजन बनाते हैं। जनरली नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये यूज करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज नॉन इनऑर्गेनिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फ्यू मिनरल्स। मिनरल सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर भी इनको सॉइल से मिलता है। दे हैव क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो इनकी लीव्स के अंदर पाया जाता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसकी क्वालिटी ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। जो सन की जो रेडिएशंस होती हैं इनको ट्रैप करता है, यानी कि इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है फूड, और फिर ये जो सनलाइट होती है फूड बनाने में यूटिलाइज होती है। सनलाइट इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो सनलाइट और सनलाइट की मदद से जो कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज हुआ है उससे फूड ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को सिंथेसाइज करने में मदद मिलती है। ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स एज दे प्रिपेयर फॉर देमसेल्फ एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो भोजन खुद के लिए और उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पर उनके लिए भोजन प्रिपेयर करते, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। सोलर एनर्जी यूटिलाइज इन अ केमिकल रिएक्शन इन द प्लांट इनिशिएटेड द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर दिए रखी है आपको। इसमें दिया हुआ है 6 कार्बन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल H2O जो आपका वाटर होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी रहती है, इससे आपका ये बनता है C6H12O6 जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं इसको। और कार्बन इसके साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट होता है, निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस of using the energy in sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrate and oxygen is called the photosynthesis। ये पूरा जो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है। टुडे we discuss up to here only. The next topic we will discuss in next class. Thank you. Have a good day.